महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म का प्रचार करते हुए मगध देश के एक गांव में पहुंचे। गांव में कदम रखते ही बुद्ध ने महसूस किया कि वहां का माहौल बहुत अजीब था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग डरे सहमे थे और अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को रुककर पूछा, हे भद्र पुरुष, इस गांव के लोग इतने भयभीत क्यों हैं? दिन के समय भी गलियां सूनी क्यों है? बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, हे सन्यासी, क्या आपको नहीं पता? इस क्षेत्र के जंगलों में उंगलीमाल नाम का एक क्रूर डाकू रहता है। वह राहगीरों को लूटता है और बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। वह इतना निर्दयी है कि मरने वाले की उंगली काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में भी पहन लेता है। इसीलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ा है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह 1000 लोगों की उंगलियां पूरी करेगा। अब तक वह 999 लोगों की हत्या कर चुका है। अब उसे सिर्फ एक उंगली की तलाश है। कृपया करके आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। शिष्यों ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उस रास्ते पर ना जाएं। राजा परसेनजिक की सेना भी उस डाकू को पकड़ने में नाकाम रही थी, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जिसके मन में डर होता है, खतरा सिर्फ उसके लिए है। वह डाकू अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा है। उसे मेरी ज़रूरत है। मैं उससे मिलने अवश्य जाऊंगा। अपने शिष्यों को वहीं छोड़कर बुद्ध अकेले ही उस घने जंगल की ओर चल पड़े जहां उंगलीमाल रहता था। दोपहर का समय था। जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ सूखे पत्तों के टूटने की आवाज़ें आ रही थी। बुद्ध बिना किसी भय के मुस्कुराते हुए शांत कदमों में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक भारी गरजती हुई आवाज़ गूंजी, बाहर जा सन्यासी, ठहर जा, आगे मत बढ़। बुद्ध ने सुना, लेकिन वे रुके नहीं। वे उसी शांत गति से आगे बढ़ते रहे। उंगलीमाल ने सोचा कि आज तक उसे देखकर बड़े बड़े योद्धा थर थर कांपने लगते थे, लेकिन यह सन्यासी ऐसा है जिसे कोई डर ही नहीं। वह गुस्से से लाल पीला हो गया। वह दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उंगलीमाल का रूप भयानक था। लंबे बिखरे बाल, आंखें खून की तरह लाल और गले में इंसानी उंगलियों की डरावनी माला। उसने अपनी चमचमाती तलवार बुद्ध की तरफ तानी और चिल्लाया, मैंने कहा था ठहर जा, तुझे अपनी जान का डर नहीं है? बुद्ध रुक गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम और करुणा से उंगलीमाल की आंखों में देखा। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई डर। बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं तो कब का ठहर गया उंगलीमाल, तुम कब ठहरोगे? उंगलीमाल हैरान रह गया। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो सन्यासी? मैं खड़ा हूँ और तुम चल रहे थे। फिर तुम कैसे ठहर गए और मैं कैसे नहीं ठहरा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, उंगलीमाल, मैंने अपने जीवन में हिंसा, क्रोध, मोह और घृणा को त्याग दिया है। मेरा मन अब पूरी तरह शांत और स्थिर है, इसलिए मैं ठहर चुका हूँ। लेकिन तुम अभी भी वासना, क्रोध और हत्या की दौड़ में भाग रहे हो। तुम्हारा मन अशांत है। तुम पाप के रास्ते पर लगातार बढ़ रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि तुम कब ठहरोगे? उंगलीमाल असमंजस में पड़ गया। बुद्ध की बातों में एक अजीब सा जादू था, जिसने उसके भीतर के क्रोध को हिलाकर रख दिया। लेकिन अपने अहंकार को संभालते हुए उसने कहा, यह ज्ञान की बातें किसी और को सिखाना। मैं कोई सीधा साधा इंसान नहीं हूँ। मुझे आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक आखिरी उंगली चाहिए जो मुझे तुमसे मिलेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मुझे मार लेना, लेकिन मरने से पहले क्या तुम मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करोगे? उंगलीमाल ने कहा, बोल, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? बुद्ध ने पास के एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ उस सामने वाले पेड़ से 5 पत्तियां तोड़कर लाओ। उंगलीमाल हंसा और बोला, बस इतनी सी बात? उसने तुरंत तलवार से एक टहनी काट दी और पत्तियां लाकर बुद्ध के सामने फेंक दी। अब बुद्ध ने कहा, उंगलीमाल, अब एक काम और करो। इन पत्तियों को वापस ले जाओ और उसी टहनी पर दोबारा जोड़ दो जहाँ से इन्हें तोड़ा था। उंगलीमाल गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? जो चीज़ एक बार टूट गई उसे दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है? यह तो असंभव है। बुद्ध ने उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीर आवाज में कहा, उंगलीमाल, जब तुम जानते हो कि टूटी हुई चीज़ को दोबारा जोड़ना असंभव है, तो फिर तुम्हें किसी हंसते खेलते इंसान के जीवन को तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें किसी का जीवन लेने का भी कोई हक नहीं है। विनाश करना तो कायरता है। असली बहादुरी तो जोड़ने और सृजन करने में है। बुद्ध के ये शब्द सीधे उंगलीमाल के दिल में तीर की तरह चुभ गए। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने आज तक
किए गए सारे पाप तैरने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह चिल्लाया, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अंधकार में था, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा, जागो उंगलीमाल, आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। उंगलीमाल ने उसी क्षण हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उसने अपनी उंगलियों की माला फेंक दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध ने उसे अहिंसक नाम दिया। जब वह भिक्षा मांगने उसी गांव में गया जहां के लोग उससे डरते थे, तो लोगों ने उसे पहचान लिया। कुछ लोगों ने गुस्से में उस पर पत्थर और लाठियां बरसाई। उंगलीमाल लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने पलटवार किसी पर हाथ नहीं उठाया। वह शांत खड़ा रहा। बुद्ध ने जब यह देखा तो अपने शिष्यों को कहा, देखो, आज उंगलीमाल सचमुच ठहर गया है। जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध को जीत लेता है, वह संसार का सबसे बड़ा विजेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन, प्रेम और करुणा से उसके भीतर के अच्छे इंसान को जगाया जा सकता है। नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। आपको कैसी लगी कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइए।